आदमी को एक जॉम्बी ने काट लिया था। वह नहीं चाहता था कि वह खुद एक जॉम्बी बन जाए, इसलिए उसने जमीन से एक बंदूक उठाई और अपनी जान लेने की तैयारी की। लेकिन तभी उसकी बेटी ने पुकारा, डैडी। यह पहली बार था जब उसने उसे ऐसे पुकारा था। उसकी मासूम आवाज सुनकर वह खुद को गोली नहीं मार सका। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी अकेले जिंदा नहीं रह पाएगी। अपने जीवन के आखिरी पल अपनी बेटी को बचाने में लगाने का निश्चय करते हुए वह उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ा। एक और लड़की की मदद से, जो पहले बता चुकी थी कि उसकी जनजाति पास ही एक ऐसे स्थान पर रहती है जो अब तक ज़ोंबियों से बची हुई है। तीनों ने यात्रा शुरू की, लेकिन समय बीतने के साथ साथ आदमी के शरीर में संक्रमण फैलता गया। उसका दायां पैर अकड़ने लगा और चलना भी मुश्किल हो गया। मजबूरी में उसने एक लकड़ी का सहारा लिया और लड़की की मदद से आगे बढ़ता रहा। वह अपनी खून पीने की प्यास से जूझता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी बेटी को धीरे से जमीन पर रखा और दूसरी लड़की के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने उससे वादा करने को कहा कि वह उसकी बेटी को सुरक्षित जनजाति तक पहुंचाएगी। फिर उसने अपनी बेटी को अंतिम बार चूमा। अब तक संक्रमण ने उसे लगभग पूरी तरह बदल दिया था। उसकी आंखों से जॉम्बी जैसा तरल बह रहा था और वह अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। वह सड़ी गली लाशों के ढेर की ओर भागा, लेकिन तभी उसकी नजर लड़की के हाथ में पकड़ी लकड़ी पर पड़ी। अचानक उसके मन में एक उपाय आया। उसने मांस के टुकड़े को लकड़ी के सिरे पर बांध दिया, अपने मुंह में कांच के टुकड़े ठूंस लिए और अपने हाथ कसकर बांध लिए, ताकि अगर वह नियंत्रण खो भी दे तो भी दोनों लड़कियों को नुकसान न पहुंचा सके। वह उस मांस को चारे की तरह इस्तेमाल कर खुद को आगे बढ़ाता रहा, टूटा थका कराहता हुआ। अपनी पीठ पर वह अब भी दोनों लड़कियों को ढो रहा था। यही वह आखिरी काम था जो वह एक पिता के रूप में कर सकता था। किसी को नहीं पता कि उन्होंने कितनी दूर यात्रा की, लेकिन अंत में वे जनजाति के गांव पहुंच गए। गांव वाले चकित रह गए। आमतौर पर वे बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने लड़की को स्वीकार कर लिया। जनजाति के मुखिया उस आदमी की हालत देखकर दुखी हो गए। वे उसका कष्ट समाप्त करना चाहते थे, इसलिए एक तेज चाकू लेकर आगे बढ़े, लेकिन लड़की ने उन्हें रोक लिया। उसने समझाया कि उसके और उस आदमी के बीच एक आखिरी वादा बाकी है। उस आदमी की पत्नी का पुराना इत्र निकाला और हवा में कुछ बूंदें छिड़की। जानी पहचानी खुशबू ने उस आदमी की आंखों में थोड़ी सी चेतना लौटा दी। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसके कंधे पर सिर टिका दिया। बाद में गांव वालों को लड़की के पेट पर एक शब्द लिखा मिला,